नाउ लेट अस डिस्कस पुली ब्लॉक सिस्टम। और पुली ब्लॉक सिस्टम में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशन। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये डायग्राम हम लोग प्लेस कर लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम का। टू ब्लॉक्स अगेन 1 and 2 एंड मास ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, और ये हमारे पास फिक्स पुली है और इसको सपोज मैंने मार्क कर लिया इस लाइन से। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल जो फिक्स है। इस फिक्स लेवल से या पुली के सेंटर से ब्लॉक नंबर 1 की पोजीशन सपोज हम लोग यहां तक की पोजीशन को L1 कह रहे हैं। और यू कैन से डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक नंबर 1 फ्रॉम सेंटर ऑफ पुली इज L1। सिमिलरली पोजीशन ऑफ द ब्लॉक नंबर 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ द पुली इज L2। सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास है L2 एंड इट इज आल्सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द बोथ साइड। हम लोग यहाँ पे L1 और ये L2, और यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट इस पुली के ऊपर भी है। जो लेंथ पुली के ऊपर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स इतनी जो लेंथ है वो हमेशा अनचेंज रहेगी, लेकिन लेंथ का पार्ट पुली के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे ये ब्लॉक्स मूव करेंगे तो ये L1 और L2 चेंज होते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ तो हमारे लिए हमेशा कॉमन रहेगी, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारे पास आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस दिस लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट, और ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं L1 प्लस L2 इक्वल टू कांस्टेंट। से दिस इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि इस फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में 1 और 2 की पोजीशन L1 और L2 है। तो इस इक्वेशन में L1 L2 नॉट ओनली द लेंथ, दीज आर द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक आल्सो। तो अब हम लोग इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में dL1/dt प्लस dL2/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास 0 आएगा, राइट। अब dL1/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स लाइन, जो फिक्स लाइन पुली के सेंटर से पास हो रही है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 1। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सपोज मैंने इसको V1 लिख दिया। अब हमने ये एज्यूम किया हुआ है दिस इज मूविंग अप एंड दिस इज मूविंग डाउन। दैट मीन्स L1 इज डिक्रीजिंग विद द टाइम। तो वेलोसिटी का साइन V1 के साथ हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये लेंथ टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन का होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dL2/dt को पॉजिटिव साइन के साथ V2। तो ये इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करने के बाद हो जाएगी -V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। ओके, इसको रीअरेंज करेंगे तो V1 इज इक्वल टू V2 आएगा, राइट। और अगर हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास एक्सलेशन आएगा। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशन हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई मैथमेटिकल रीजनिंग की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग सिंपली देख के बता सकते थे। लेकिन हम लोग अब सिस्टमेटिकली कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट रिलेशन से। इस सिचुएशन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी एनालाइज कर सकते हैं। डायग्राम को प्लेस करते हैं नेक्स्ट पेज में, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे हमें मालूम है दिस इज द सेंटर ऑफ द पुली, और ये फिक्स है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे फिक्स कर दिया, राइट। इसकी पोजीशन देखते हैं, ये पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट अब रिप्रेजेंट करें इंस्टेड ऑफ द पोजीशन। पिछले केस में हमने 1 और 2 की पोजीशन फिक्स पुली के रिस्पेक्ट में ली थी। अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है हमारे पास, राइट, और 2 का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सपोज 1 का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास है x1,
और अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, ये स्ट्रिंग पास हो रही है ये इस पुली के थ्रू, तो देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पुली और राइट हैंड साइड ऑफ द पुली, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें। इसको सेगमेंट 1 कह रहे हैं और इसको हम लोग सेगमेंट 2 कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये x1 ये फिक्स है तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये भी फिक्स है इसका भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैंने इस स्ट्रिंग को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले सेगमेंट को मुझे कुछ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि इसकी कोई लेंथ में चेंज नहीं हो रही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2, इनकी लेंथ में जो भी चेंज होगा वो 0 होना चाहिए। क्यों? स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं सेगमेंट 1 की लेंथ में कितना चेंज होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ देख रहे हो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है। तो देख सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये लेंथ कम होगी। दैट मीन्स देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, और ये लेंथ ऑफ द सेगमेंट नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू -x1, राइट। यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द चेंज ऑफ द सेगमेंट 2। देख सकते हो ये फिक्स है और ये नीचे जा रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देख रहे हो इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट 2 इज इक्वल टू x2। ये हमारे पास इंक्रीज होगा प्लस साइन के साथ, लेकिन प्लस साइन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको सिंपल x2 लिख दिया। अब उसी लॉजिक को हमें मालूम है कि ओवरऑल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स ओवरऑल चेंज इन द लेंथ ऑफ ऑल सेगमेंट मस्ट बी 0। तो अब हम लोग यहाँ पे सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 जो हमने चेंज लिखा हुआ है उसका सम कर दें और 0 के बराबर इक्वेट कर दें, दिस वन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2, और अगर x1 का और x2 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें वेलोसिटी आएगी, तो v1 इज इक्वल टू v2। सिमिलरली v1 और v2 का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सलेशन आएगा, दैट इज a1 इज इक्वल टू a2। और ये रिलेशन हमारे पास वही आया जो अभी हमने लास्ट मेथड से कैलकुलेट किया, राइट। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ये एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। इसके लिए हमें इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.